मित्रों, आपने देखा और महसूस किया होगा कि आपके आसपास धर्म कर्म या पूजा पाठ में लीन रहने वाले लोगों की ज़िंदगी खुशहाल नहीं होती जितनी पापी और अधर्मी लोगों की होती है। ये सब देखकर आपके मन में भी कभी न कभी ये सवाल ज़रूर उठा होगा, आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। परंतु आज के अधिकतर जनमानस इस रहस्य को नहीं जानते। इसका सबसे बड़ा कारण है कि वे धर्म ग्रंथों को सही तरीके से पढ़ते नहीं हैं या उसमें लिखी बातों का विश्वास नहीं करते। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, जिसका वर्णन भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने विस्तार से किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका यूट्यूब के इस चैनल स्पिरिचुअल हिंदू टेल्स में। धर्म ग्रंथों में भगवत गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के मन में उठने वाले हर प्रश्न का हल विस्तार से बताया है। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई दुविधा उत्पन्न होती थी, वो उसके समाधान के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक दिन अर्जुन श्री कृष्ण के पास आए और बोले, हे वासुदेव, मुझे एक दुविधा ने घेर रखा है जिसका समाधान आप ही बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, तुम अपनी दुविधा विस्तार से बताओ। तब अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, हे नारायण, अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है जबकि बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्थ, हम जैसा देखते हैं वह महसूस करते हैं, वास्तव में वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानतावश वह सच्चाई को समझ नहीं पाते। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन हैरान हो गए और बोले, हे नारायण, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे कुछ समझ में नहीं आया। तब श्री कृष्ण बोले, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिसे सुनने के बाद तुम्हें पता लग जाएगा कि हर एक प्राणी को अपने कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। अर्थात जो अच्छा कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है और जो बुरा कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है। क्योंकि अच्छे कर्म और बुरे कर्म तो मनुष्य पर निर्भर करते हैं। प्रकृति ने प्रत्येक को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब इसका फैसला करना कि वो किस राह पर चलना चाहता है वो मनुष्य पर निर्भर करता है। कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण बोले, बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे, जिसमें से एक पुरुष व्यापारी था जिसके लिए धर्म कर्म कीर्ति की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास करता था। चाहे कुछ भी हो जाए वो मंदिर जाना नहीं भूलता था और ना ही दान धर्म में कोई कमी रखता था, और कुछ भी हो जाए नित्य भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। वही दूसरी ओर उसी नगर का दूसरा पुरुष मंदिर तो जाता था, परंतु पूजा पाठ करने नहीं बल्कि चप्पल और धन चुराने के उद्देश्य से। उसे दान धर्म न्याय नीति से कोई लेना देना नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया और उस नगर में जोर से बारिश हुई, जिसके कारण नगर के मंदिर में पंडित के अलावा कोई नहीं था। इस बात को जब दूसरे पुरुष को पता लगी तो पुरुष के मन में ख्याल आया कि उस मंदिर के धन को चुराने का, और भारी बारिश में ही मंदिर पहुंच गया। मंदिर में उसने पंडित जी से नज़र चुराते ही धन को चुरा लिया और वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद धर्म कर्म में विश्वास करने वाला दूसरा पुरुष भी वहां पहुंच गया, परंतु दुर्भाग्य से वो पंडित उसे भले पुरुष को ही चोर समझ बैठा और लोगों को इकट्ठा कर लिया। सभी लोग उसे ही चोर समझ बैठे और उसे अपमानित करने लगे। वह पुरुष बचता हुआ वहाँ से निकल गया और दुर्भाग्य ने उसका साथ वहाँ भी नहीं छोड़ा और एक तेज चलती गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह लंगड़ाते हुए घर को जा रहा था, जहाँ रास्ते में उसकी मुलाकात उस दुष्ट पुरुष से हुई जो धन चोरी करके ले गया था। वो दुष्ट व्यक्ति बोल रहा था, आज इतना धन मिल गया कि ज़िंदगी मौज में निकलेगी। उसकी बातें सुनकर उस व्यापारी को बहुत गुस्सा आया और उसने घर में से सारी देवी देवताओं की फ़ोटो निकाल कर फेंक दी। कुछ समय बाद दोनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दोनों ही यमराज की सभा में पहुँचे। उस दूसरे पुरुष को अपने पास खड़ा देख व्यापारी क्रोधित स्वर में यमराज से बोला, मैं तो पूजा धर्म कर्म में विश्वास रखता था, फिर भी मेरी ज़िंदगी में दुख और उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ थी, आखिर क्यों? इस पर यमराज ने उस व्यापारी को बताया कि जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी उसी दिन तुम्हारा आखिरी दिन था और तुम्हारे किए हुए अच्छे कर्मों के कारण तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में परिवर्तित हो गई और तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके जीवन में राजयोग था, लेकिन इसके किए हुए अधर्म के कारण इसका राजयोग एक छोटी सी धन की पोटली में परिवर्तित हो गया।
ये कथा सुनने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे पार्थ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भगवान तुम्हारे धर्म कर्म को नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है कि भगवान हमें क्या और कब देना चाहते हैं, ये हमारी समझ में नहीं आता। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है। तो मित्रों, हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल इसी जीवन में मिलता है। श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया अच्छा कर्म बेकार नहीं जाता। मैं भी आशा करता हूँ आपको भी इस कथा का अनुसरण करेंगे। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस आध्यात्मिक कथाओं के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।